नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको टाइम एंड वर्क काम और समय चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, अर्थात कम लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। अब दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दोस्तों, हम एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो यह चैप्टर सभी एग्ज़ामों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, चाहे छोटी लेवल के एग्ज़ाम हो या बड़े लेवल की एग्ज़ाम हो। यह चैप्टर एक अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। इसी पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। यदि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए और बी मिलकर क्रमशः कितने दिन में काम करते हैं। ए करता है 10 दिन में और बी करता है 12 दिन में। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ अगर इन दोनों का मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरा कितना होता है। यहाँ मैं कह सकता हूँ 60 मेरा क्या होगा, एलसीएम होगा। अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए और बी मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो वह टोटल कार्य कितना होता है, 60 होता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ यह 60 कार्य करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 12×5=60। अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो बी की एफिशिएंसी होगी, जो क्षमता होगी वह कितनी होगी, 5 होगी। अर्थात बी एक दिन में 5 कार्य कर सकता है। इसी प्रकार ए एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ यह एक दिन में 6 कार्य कर सकता है। 10 से डिवाइड करेंगे कितना, एक दिन में 6 कार्य करेगा। अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, 11 कार्य कर सकते हैं। अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी दोनों ने मिलकर 3 दिन कार्य किया। कितने दिन, 3 दिन कार्य किया और दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 11 कार्य करते हैं। तो कितना कार्य होगा, 33 कार्य होगा। अब यहाँ से ए ने काम करना छोड़ दिया, 3 दिन बाद ए कार्य को छोड़ देता है तो शेष कार्य को कौन करेगा, शेष कार्य को बी करेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ टोटल कार्य कितना था, 60 था। 60 में से दोनों ने मिलकर कितना कार्य किया, 33 कार्य किया। तो इसमें से अगर मैं 33 को घटाता हूँ तो कितने बचेंगे, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 7 और कितने, 27। अब यहाँ मैं कह सकता हूँ शेष कार्य कितना बच गया, 27 बच गया, उसे कौन करेगा, बी करेगा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ एक दिन में 5 कार्य करता है तो 27 कार्य को कितने दिन में करेगा, डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना होगा, 25 2/5। अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ बी ने 5 सही 2/5 दिन का समय और लेगा और 3 दिन का समय यहाँ पे लिया था। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ टोटल कितने दिन होंगे, 5 6 7 8 सही 2/5 दिन होंगे। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन दोस्तों इसका हम एक तरीका और देख सकते हैं, यह तरीका आगे जाकर फेल हो जाता है। यहाँ मैं कह सकता हूँ जो हम टोटल वर्क लेते हैं उससे भी ज़्यादा हमारा कार्य हो जाता है। आगे हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से आगे जाकर फेल होता है। इसी प्रकार हम सेकंड मेथड देख लेते हैं। जो हमें लागू करना है, जो मेथड हमें अप्लाई करनी है वह मेथड हमारी सेकंड होगी और ये आगे जाकर फेल होगा। ये मेथड फेल हो जाता है तो मैं आपको इसको भी मेथड कब फेल होगा तो ये हम आप डिस्कस करेंगे। आप बस हमारा मेथड नंबर सेकंड आपको दिमाग में रखना है, इसी के आधार पर क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ए बी किसी कार्य को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं तो एलसीएम 60 होगा। ए एक दिन में 6 कार्य करता है और बी एक दिन में 5 कार्य करता है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ए ने कितने दिन कार्य किया, ए ने 3 दिन कार्य किया तो एक दिन में 6 कार्य करता है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कितना कार्य करेगा,
6 18। अब शेष कार्य को कौन करेगा? शेष कार्य को करेगा कौन? बी। अब मुझे पता है टोटल कार्य 60 है, तो 60 में से ए ने कितना कार्य किया? 18 कार्य किया, तो 18 का उठाएंगे तो कितना बचेगा? 2। और यहाँ 5, 5 में से 1 गया तो कितना होगा? 4। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ जो शेष 42 कार्य बचेगा उसे कौन करेगा? बी करेगा। तो बी कितना कार्य करता है? एक दिन में 5 कार्य करता है, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 5 × 40, 2/5। यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। इसी मेथड से हमारा आंसर सेम होगा और इसी से भी हमारा आंसर सेम होगा, लेकिन कभी कभी कंडीशन अलग होती है तो यह मेथड हमारा फेल हो जाता है। इसी के आधार पर हम इसी मेथड के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ और पूरा कार्य 9 दिन में खत्म हुआ, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो एलसीएम होगा कितना होगा? 30 होगा। ये कितना एक दिन में कितना कार्य करेगा? 2 कार्य करेगा। अर्थात यहाँ मैं कह सकता हूँ यह 30 को अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 बार होता है, अर्थात ए बी की जो क्षमता होगी वह एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो यहाँ मैं कह सकता हूँ एक दिन में 3 कार्य करेगा। इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ कि ए ने काम छोड़ दिया, कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और 9 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाता है, तो ए ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा? तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ मुझे यह नहीं पता कि ए ने कितने दिन काम करने के बाद, कार्य करने के बाद उसने कार्य को छोड़ा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी। ए ने कुछ समय बाद कार्य करना छोड़ दिया, लेकिन यहाँ मैं कह सकता हूँ जो टोटल कार्य था कितने दिन में समाप्त हुआ? 9 दिन में समाप्त हुआ, तो बी ने तो कार्य करना छोड़ा नहीं, तो बी तो 9 दिन तक कार्य करेगा। तो ये एक दिन में 2 कार्य करता है, तो 9 दिन में कितना कार्य करेगा? तो 9 दिन में 18 कार्य करेगा। अब मुझे पता है ये है कितना कार्य करता है? 18 कार्य करता है। अब जो शेष कार्य होगा वो दोनों मिलकर करेंगे, अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ यह एक दिन में 3 करता है और ये एक दिन में 2 करता है, और टोटल कार्य कितना था? 30 था। अर्थात यहाँ मैं कह सकता हूँ 30 में से 18 को घटाता हूँ, 30 में से 18 को घटाता हूँ तो शेष कार्य कितना बचता है? तो शेष कार्य 2 और यहाँ पे 1। तो अब जो शेष कार्य होगा वो वह कौन करेगा? अब जो शेष कार्य होगा वह कौन करेगा? ए करेगा। तो ए एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 12 कार्य को कितने दिन में करेगा? तो अर्थात यहाँ मैं कह सकता हूँ 3 चौक 12। कितने दिन तक कार्य करेगा? 4 दिन तक कार्य करेगा। ए 4 दिन तक कार्य करने के बाद उस कार्य को करना छोड़ देता है, और बी उसी कार्य को कितने दिन तक करता है? 9 दिन लेते हैं। 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं, तो दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ मैं कह सकता हूँ 2 आदमी क्रमशः, आदमी फर्स्ट और आदमी सेकंड। फर्स्ट आदमी दीवार को 15 घंटे में और सेकंड आदमी 20 घंटे में दीवार को बना देता है। अगर वो दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो दीवार में 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। अब दोस्तों कहा जाता है कि अगर किसी कार्य को 2 आदमी करते हैं तो वह बातें करने में, ईंटों को या किसी कार्य को करने में ज़्यादा समय ले लेते हैं, अर्थात वह धीरे कार्य करते हैं। अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ इनका एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम 60 होगा, तो 15 चौको 60, 15 चौको 60। अर्थात यहाँ मैं कह सकता हूँ वह 1 घंटे में 4 ईंटें लगाता है, तो ये 1 घंटे में कितनी ईंटें लगाएगा? 3 ईंटें लगाता है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ अगर वह दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 280 ईंटें प्रति घंटे कम लगाते हैं और कार्य को कितने घंटे में? 12 घंटे में पूरा
कर देते हैं। अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि वह कार्य धीरे करते हैं तो वह ज़्यादा समय लगाते हैं। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना कार्य करते हैं, दोनों मिलकर 4, 5, 6, 7। अर्थात यहाँ मैं कह सकता हूँ 1 घंटे में दोनों मिलकर 7 यूनिट कार्य करते हैं। अब मुझे पता है टोटल कार्य को 12 घंटे में कर लेते हैं। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ टोटल कार्य 60 था। अगर 60 कार्य को वो 12 घंटे में करते हैं तो 1 घंटे में कितना कार्य करते हैं, 12 पंजे 60। अर्थात 1 घंटे में मिलकर वह 5 कार्य करते हैं। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो इनकी कैपेसिटी क्षमता है वह 1 घंटे में 7 यूनिट कार्य करने की है, लेकिन वह दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वह 1 घंटे में कितना कार्य कर पाते हैं, 5 यूनिट ही कार्य कर पाते हैं। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ वह 1 घंटे में 5 यूनिट ही कार्य कर पाते हैं। अब जो 1 यूनिट, जो 2 यूनिट की कमी होगी, जो 2 यूनिट की कमी होगी वह 280 ईंटें प्रति घंटे के हिसाब से कम लगाते हैं। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ जो 280 होगा वह 2 के इक्वल होगा। अब मुझे कुल ईंटों की संख्या चाहिए। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ जो 280 होगा वह 2 के इक्वल होगा, और कुल ईंटों की संख्या चाहिए तो किससे, 60 से मल्टीपल करना होगा। तो यहाँ मैं इससे इसको मल्टीपल करता हूँ तो 140 होगा, और इससे 140 को 60 से मल्टीपल करता हूँ तो कितना होगा, 0 0 और 6 चौका 24 और 6 7 8। यानी अर्थात यहाँ मैं कह सकता हूँ इस दीवार को बनाने में कुल कितने ईंटों का प्रयोग हुआ, 8 कितना होगा, 8400 होगा, 8400 ईंटों का प्रयोग होगा। यही मेरा आंसर होगा। 2 आदमी किसी दीवार को क्रम से 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करे तो वह प्रति घंटा 10 ईंटें कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना लेते हैं। तो दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2 आदमी फर्स्ट और सेकंड 9 घंटे और 10 घंटे में बना लेते हैं। इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम 90 होगा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ सेकंड आदमी 1 घंटे में 9 ईंटें का प्रयोग करता है और यह कितना करेगा, 10 ईंटों का प्रयोग करेगा। अर्थात इसकी कैपेसिटी 10 होगी और इसकी जो कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी, वह 9 होगी। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि वह दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वह प्रति घंटा 10 ईंटें कम लगाते हैं। अगर वह दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वह 1 घंटे में कितनी ईंटें लगाते हैं, तो वह 1 घंटे में 19 ईंटें लगाते हैं। अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ 19 यूनिट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो कार्य था वह 5 घंटे में पूरा हो जाता है। दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वह कार्य कितने घंटे में पूरा होता है, 5 घंटे में पूरा होता है। फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो वह 5 घंटे में कार्य को पूरा कर लेते हैं। अब जो टोटल यूनिट थी वह हमारे कितनी थी, 90 थी। तो इस 90 को वह 5 घंटे में कार्य पूरा करते हैं। तो इस 90 को 5 घंटे में करते हैं तो 1 घंटे में कितनी यूनिट प्रयोग करते हैं, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 18 यूनिट का प्रयोग करते हैं। 1 घंटे में जो वास्तविक संख्या थी वह कितनी थी, 18 यूनिट। अर्थात वह 1 घंटे में कितना प्रयोग करते हैं, 18 यूनिट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो उनकी क्षमता थी वह 19 ईंटों का प्रयोग कर सकते थे। अर्थात 1 घंटे में 19 ईंटें लगा सकते थे, लेकिन वह लगाते कितने हैं, 18 ईंटें लगाते हैं। 1 ईंट कम लगाते हैं। तो अर्थात यहाँ मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट वह कम प्रयोग करते हैं। जो ये 1 यूनिट होगी वह 10 के बराबर होगी। अर्थात यहाँ मैं कह सकता हूँ 1 10 के बराबर होगी। कुल ईंटों की संख्या चाहिए तो 90 से मल्टीपल करना होगा। तो इसको 90 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 900 यूनिट। अर्थात वह दीवार को बनाने में कुल 900 ईंटों का प्रयोग करते हैं। यही हमारा आंसर होगा। 2 समान लंबाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर
जलना शुरू करे तो ज्ञात करे कि कितने समय बाद वह उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। अर्थात यहाँ मैं कह सकता हूँ दो समान लंबाई की मोमबत्तियाँ एक ही समय पर जलाई जाती है, एक ही समय पर जलाई जाती है तो एक मोमबत्ती की दर जलने की तेज होती है और एक मोमबत्ती के जलने की जो दर होती है वह कम होती है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ दो समान लंबाई की मोमबत्ती फर्स्ट और सेकंड, दो मोमबत्ती एक 4 और एक 6 घंटे में जलती है। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। यह दो प्रति दर के हिसाब से जलती है। यह मैं मानूं अगर मोमबत्ती की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो यह 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर जलती है और यह 1 घंटे में 3 सेंटीमीटर की दर से जलती है। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि दोनों मोमबत्तियों को जलाया जाता है तो कितने समय बाद 2:3 के अनुपात में होगी। तो अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोनों मोमबत्तियाँ समान लंबाई की होती है तो यह मोमबत्ती 2:3 के अनुपात में कितने समय बाद होगी या इनकी लंबाई 2:3 के अनुपात में रहनी चाहिए। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ यह मोमबत्ती यहाँ से यहाँ तक जलने में कितना समय लेती है? T समय लेती है। लेकिन यह मोमबत्ती यहाँ से यहाँ तक जलने में T समय लेती है। अगर यह T समय में इतनी जलती है तो यह T समय में इतनी जलती है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर मोमबत्ती यह 3 सेंटीमीटर जलती है 1 घंटे में और यह 2 सेंटीमीटर जलती है 1 घंटे में, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ अगर यह T समय में यहाँ तक जलती है और शेष 2 सेंटीमीटर की लंबाई शेष रह जाती है, इसी प्रकार यह जलने के बाद 3 सेंटीमीटर की लंबाई रह जाती है, तो यह मोमबत्ती 1 घंटे में 3 सेंटीमीटर जलती है तो T समय में कितनी जलेगी? तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ये T समय में 3T जलेगी। इसी प्रकार ये T समय में 2T जलेगी। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो जला हुआ हिस्सा है अगर इस टोटल जो सेंटीमीटर की मोमबत्ती थी इसमें से मैं घटा दूं तो जो शेष मोमबत्ती बचेगी वह हमारा शेष जले हुए भाग को घटाने के बाद 2:3 के अनुपात में शेष रह जाएगी। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ अगर मैं 12 में से 3T को घटाता हूँ और इसी प्रकार मैं 12 में से 2T को घटाता हूँ, जो शेष अर्थात जो अनुपात होगा 2:3 के अनुपात में होगा। तो 2 बटा यह क्या होगा? 3। यहाँ मैं कह सकता हूँ 12 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर जले हुए हिस्से को घटा देता हूँ। इसी प्रकार 12 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर अर्थात जितना जल चुका हिस्सा उसको मैं घटा दूँ तो यह 2:3 के इक्वल में बचती है। अगर मैं अभी इसी को हल करता हूँ तो कितना होगा? अगर हम इसको हल करेंगे 12 में 12 किया 36 और यहाँ पे क्या होगा 24। अगर मैं इसको डिवाइड उधर जाके ये माइनस होगा तो कितना होगा? 12 बचेगा। इसी प्रकार अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 4 होता है और इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना होगा? 9। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 5T बचेगा। अगर मैं इस 5T को इसमें से घटाता हूँ तो कितना होगा? 12/5। तो अब यहाँ इसको अगर हल करते हैं तो कितना होगा? 2/2 सही 5। अर्थात मैं कह सकता हूँ 2 सही 2/5 घंटे में इन मोमबत्ती की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2:3 के अनुपात में शेष रह जाएगी। 3 आदमी A, B, C किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब इसी के अंदर हम मेथड नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। अगर A, B, C साथ मिलकर काम करना शुरू करे परंतु 2 दिन बाद A काम को छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद C भी काम छोड़ देता है तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो कार्य होगा वह कितने दिन में पूरा होगा। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ 3 आदमी A, B और C किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 दिन बाद A काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद
सी भी काम छोड़ देता है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ इनका एलसीएम कितना होगा, बार पंजे 60 होगा, यह 6 बार होगा, 15 चौके 60। अर्थात यहाँ मैं कह सकता हूँ ए की जो कैपेसिटी होगी, जो क्षमता होगी वह कितनी होगी, 6 होगी, और इसकी बी की 5 होगी और सी की 4 होगी। अर्थात यहाँ मैं कह सकता हूँ तीनों ने मिलकर साथ काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया, 2 दिन तक कार्य किया। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 11 और 4 15। तो अर्थात यह एक दिन की जो इनकी क्षमता होगी 15 होगी, तो तीनों मिलकर कार्य करते हैं। 2 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और तीनों मिलकर साथ कार्य करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 दिन तक तो तीनों कार्य करेंगे, 2 दिन तक तो तीनों ही कार्य करेंगे, तो कितना होगा, 30 कार्य होगा। इसी प्रकार फिर ए ने कार्य करना छोड़ दिया और उसके 2 दिन बाद सी भी काम करना छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी ने भी कार्य करना छोड़ दिया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए ने तो कार्य किया और बी प्लस सी भी 2 दिन और कार्य करेंगे। यहाँ मैं कह सकता हूँ यह 2 दिन और कार्य करेंगे। 2 दिन तो यहाँ पे किया और उसके 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया। अर्थात यहाँ मैं कह सकता हूँ बी और सी 2 दिन तक कार्य करेंगे। अर्थात यहाँ मैं कह सकता हूँ 5 और 4 कितने होंगे, 9 होंगे। तो यहाँ पे कितना कार्य होगा, 18 कार्य होगा। अब सी ने भी कार्य करना छोड़ दिया। अब जो शेष कार्य होगा वह कौन करेगा, बी करेगा। जो शेष कार्य होगा वह बी करेगा। तो अब शेष कार्य कितना होगा, टोटल कार्य में से 30 और 18 कार्य तो हो चुका है। अब 30 में से कार्य को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 60 में से 30 माइनस 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ 30 में 60 में से 30 जाएंगे, 60 और 18 घटाएंगे तो 2 और 10 वो बचेंगे, कितने होंगे, 12। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो बी की एफिशिएंसी होगी 5 होगी। अब यहाँ एक दिन में 5 कार्य करता है तो 12 कार्य को कितने दिन में करेगा, 2 से ही 2/5 दिन में करेगा। 2 से ही 2/5 दिन में कार्य करेगा। अर्थात यहाँ मैं कह सकता हूँ सी बी इसे छोड़ देता है तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 2 और 2 4 दिन यहाँ पे लगे और 2 से ही 2/5 दिन का समय यहाँ लगेगा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 2 + 2 से ही 2/5 यह समय लगेगा, कितना होगा, 2 3 6 से ही 2/5 दिन का समय लगेगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेथड नंबर 2 हमको अप्लाई करनी है। यहाँ मैं कह सकता हूँ अगर ए ने साथ मिलकर काम करना किया, 2 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ टोटल कार्य कितना था, 60। 2 दिन बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ए की एफिशिएंसी क्षमता कितनी थी, 6 थी। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ इसने कितना कार्य किया, एक दिन में 6 कार्य करता है तो 2 दिन में कितना कार्य करेगा, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 12 कार्य करेगा। अब जब ए ने 12 कार्य कर लिया तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 60 में से जो कार्य कर चुका उस कार्य को हम यहाँ घटा देते हैं। इसी प्रकार उसके 2 दिन बाद अर्थात 2 दिन यहाँ पे और उसके 2 दिन बाद सी भी कार्य करना छोड़ देता है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, यानी टोटल मिलाकर कितने दिन होंगे, 4 दिन होंगे। तो उसने सी ने भी उसके 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ए ने छोड़ा और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बी ने भी कार्य करना छोड़ दिया। एक दिन में 4 कार्य करता है तो 4 दिन में कितना कार्य करेगा, तो 4 दिन में 4 चौक 16। अर्थात यहाँ मैं कह सकता हूँ बी ने भी 16 कार्य करने के बाद कार्य करना छोड़ दिया। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ टोटल कार्य कितना होगा, 6 7 8 और यहाँ पे कितना 28 कार्य होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ टोटल कितना कार्य बचेगा, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 32 कार्य शेष बचेगा। जिसे कौन करेगा, शेष कार्य को बी करेगा। एक दिन में 5 कार्य करता है तो 32 कार्य को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 6 से ही 2/5 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा।
इस मेथड से भी हमारा सेम आंसर होता है और इस मेथड से भी हमारा सेम आंसर होता है, लेकिन यह मेथड आगे जाकर फेल हो जाती है, आंसर नहीं मिल पाता है, जो टोटल कार्य होता है उससे भी ज़्यादा कार्य हमारे पास प्राप्त हो जाता है। इस मेथड में हम देखेंगे कि आगे यह मेथड किस प्रकार आगे जाकर फेल होती है और यह हमारा अच्छा मेथड है। इसी के आधार पर हम आंसर लॉजिक तरीके से जल्दी आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।